हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, गरीब किसान, स्वास्थ्य और शिक्षा को मुख्यमंत्री फिर दिए ध्यान। एक बड़ी खबर की झारखंड के वर्ष 2022-23 का बजट गुरुवार को विधानसभा में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पेश किया है। ये बजट कुल 1,01,100 करोड़ रुपये का है। ये बजट गरीब किसान और स्वास्थ्य शिक्षा को समर्पित है। इससे कई योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाएगा। इस बजट से लोगों को काफी लाभ मिलने वाला है। गरीबों को 1 रुपये किलो दाल दिया जाएगा। वहीं गरीब और किसानों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। और पीएम आवास योजना में एक और कमरे के लिए 50,000 रुपये अधिक मिलेंगे। यानी कि अब जो है पीएम आवास योजना में 2 कमरा नहीं बल्कि 3 कमरे बनाने के पैसे मिलेंगे। वहीं खाद्य सुरक्षा योजना से 5 लाख और लाभुक जोड़े जाएंगे। और रांची में इनर रिंग रोड और कई फ्लाई ओवर का निर्माण किया जाएगा। और एयर एम्बुलेंस के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। साहेबगंज में एयरपोर्ट निर्माण की घोषणा की गई है। और रांची देवघर में आवासीय कॉलोनी विकसित की जाएगी। और 40,000 लाभुकों को स्वरोजगार के तहत पशुधन उपलब्ध कराया जाएगा। वही मोबाइल क्लिनिक के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना है। और सभी पंचायतों में 5-5 नलकूप के निर्माण की योजना है। और पेंशन योजना को सरल किया जाएगा ताकि सभी लोगों को पेंशन मिल सके। और पारा शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। और मध्याह्न भोजन के लिए 136 करोड़ का प्रावधान है। और शिक्षकों की बहाली के लिए पदों का सृजन किया जाएगा। और ज्ञानोदय शिक्षा के तहत अब शिक्षकों को टैब उपलब्ध कराया जाएगा। रामगढ़ जिला में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और कांके में मेट्रो सिटी बनाने के प्रस्ताव है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में 15 लाख बच्चों को गर्म कपड़े उपलब्ध कराने की योजना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रोजगार के लिए बजट में नहीं है कोई प्रावधान। इधर अखिल झारखंड छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष गौतम सिंह ने झारखंड सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर के कहा है कि ये बजट युवाओं, बेरोजगारों और छात्र छात्राओं के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। ये बजट युवाओं और छात्राओं के लिए निराशाजनक है। सरकार आंकड़ों की बाजीगरी और शब्दों के माया जाल से जनता को छलने का काम कर रही है। रोजगार सृजन के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि बेरोजगारी इस राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, समय पर दे कर्मचारियों को वेतनमान और प्रमोशन। इधर झारखंड हाईकोर्ट में एसीपी एमएसीपी प्रमोशन मामले में कल सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नियमित प्रमोशन और सुनिश्चित वेतनमान का लाभ कर्मचारियों को देने का आदेश दिया है। वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट का निगम को निर्देश, मोराबादी के फुटपाथ दुकानदारों को 1 सप्ताह में दूसरी जगह करे शिफ्ट। इधर मोराबादी के फुटपाथी दुकानदारों को हाईकोर्ट से थोड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने नगर निगम के आयुक्त को 1 सप्ताह में पुनर्वास की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन का समापन। इधर मुख्यमंत्री से आश्वासन मिलने के बाद झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का आंदोलन समाप्त कर दिया गया है। गुरुवार को मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष राजू महतो ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चलते सत्र में आंदोलनकारियों को खुशखबरी देने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन से छात्रों की वापस लाने की मांग को लेकर फूका पुतला। इधर झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष अभिजीत राज के नेतृत्व में यूक्रेन में फंसे छात्रों की वापस लाने की मांग और मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का कल पुतला दहन किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीय नीति व बाहरी भाषा के विरोध में 9 को होगी उल्लंघन पदयात्रा। इधर क्षेत्रीय भाषा विवाद और स्थानीयता के मुद्दे को लेकर खतियान अधिकार आंदोलन के तत्वाधान में गुरुवार को बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर युवाओं ने विचार मंथन के पश्चात सभी की सहमति से कई अहम निर्णय लिए हैं। इसमें वक्ताओं ने बाहरी भाषा अतिक्रमण और 1932 खतियान को लागू कराने के साथ ही लंबित दखल दाहिनी के मामलों को अविलंब निष्पादित करने की मांग पर जोर दिए हैं। इसके विरोध में 9 को उल्लंघन पदयात्रा किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुमका से दिल्ली के लिए ट्रेन जल्द। इधर कोरोना काल में बंद रांची देवघर इंटरसिटी का परिचालन शुरू हो गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ट्रेन का एक्सटेंशन झारखंड
की उप राजधानी दुमका तक कर दिया गया है। दुमका के सांसद सुनील सोरेन ने गुरुवार को दुमका रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर दुमका रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस को रवाना किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जल्द ही दुमका से दिल्ली के लिए ट्रेनें चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पलामू टाइगर रिजर्व कोर के बाहर रेल ट्रैक बनाने की मांग है। इधर झारखंड प्रदेश एनसीसी के प्रदेश प्रवक्ता सूर्य सिंह ने अपनी मुहिम सेव बेतला वर्सेस पलामू के तहत फिर से रेल मंत्री भारत सरकार को पत्र लिखा है। उन्होंने पलामू टाइगर रिजर्व कोर एरिया के बाहर से रेलवे ट्रैक बनाने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में शिक्षकों को दिए जाएंगे 42,000 टैब। इधर राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को नया टैब दिया जाएगा। प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और +2 स्कूलों को 42,000 टैब उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके माध्यम से जहां शिक्षक अपनी बायोमेट्रिक हाजिरी बना पाएंगे, वहीं बच्चों को डिजिटल शिक्षा भी दे सकेंगे। झारखंड सरकार ने अपने बजट में ये प्रावधान किया है। इसके अलावा सभी मिडिल स्कूलों में गणित और विज्ञान के लैब स्थापित किए जाएंगे, जिससे छात्र छात्रा पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कर पाएंगे। इसके साथ ही सभी जिला में पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम होगी शुरू। इधर झारखंड के गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू की जा रही है। इसके तहत गरीब बच्चों को लोन दिया जाएगा। इसलिए राज्य सरकार झारखंड के छात्र छात्राओं की उच्चतर शिक्षा में जो बाधाएं आ रही है, उसे दूर करने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू करने की योजना बनाई है। वहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों के सभी पदों पर नियुक्ति की जा रही है और शिक्षकों के खाली 1,363 पदों की अधियाचना झारखंड लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है। नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड की पर्यटन नीति 5 साल के लिए रहेगी लागू। इधर पर्यटन, कला, संस्कृति, युवा, खेलकूद विभाग का बजट 349.39 करोड़ रुपए का व्यवस्था की गई है। इसमें पर्यटन, कला, संस्कृति, युवा, खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं प्रस्तावित है। पर्यटन नीति 2021 से अगले 5 वर्ष के लिए लागू रहेगी और इसमें रोजगार को विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी में बच्चों को मिलेगी गर्म कपड़ा। इधर झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को गर्म कपड़े दिए जाएंगे। इससे राज्य के तकरीबन 15 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे। इन बच्चों को बेहतर पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए अंडा का वितरण भी किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा ने किया जमकर हंगामा। इधर झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान गुरुवार को सदन के अंदर और बाहर भाजपा के सदस्यों ने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का मुद्दा उठाया और सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक और तीखी बहस भी देखने को मिली है। और सत्र के शुरू होते ही भाजपा के विधायकों ने वेल में पहुंचकर पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के बाद ही पंचायत चुनाव कराने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पाइपलाइन के जरिए सिंचाई के लिए खेतों तक पहुंचेगा पानी। इधर राज्य सरकार के बजट में कोल्हान के लिए कई बड़े तोहफे हैं। इसमें सबसे प्रमुख है सोनरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत चांडिल डैम, गालूडीह बराज और खरकाई बराज से निकलने वाले मुख्य नहरों से किसानों को जल्द से जल्द सिंचाई लाभ देने के लिए भूमिगत पाइपलाइन बिछाकर खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सोलर आधारित लघु ग्रामीण जल आपूर्ति योजना होगी शुरू। इधर झारखंड के कई क्षेत्रों में आज भी लोग दूषित पानी पीने को मजबूर है। सरकार 2024 तक सभी लोगों के घरों में नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। साहेबगंज, गोड्डा, दुमका और पाकुड़ के लोगों को गंगा नदी से नल के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की कार्य शुरू कर दिए हैं। वहीं वर्तमान में 289 बृहद ग्रामीण जल आपूर्ति योजना का निर्माण प्रगति पर है। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत 96 नए बृहद ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन नीति को लेकर के छात्रों ने निकाली जन आक्रोश रैली। इधर खतियान आधारित स्थानीयता नीति लागू करने को लेकर आदिवासी मूलवासी छात्रों ने एसपी कॉलेज मैदान से कल जन आक्रोश रैली निकाली। 1932 के खतियानी लागू करने को लेकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर महापुरुषों को माला अर्पण कर अंबेडकर चौक पर सभा में तब्दील हो गए। वहीं झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी
अर्जी की गई। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वैज्ञानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति का रिजल्ट जारी। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में सहायक निदेशकों व वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए 27 दिसंबर को हुई लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार इंटरव्यू की संभावित तिथि 14 मार्च निर्धारित की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर रैगिंग को लेकर सिली पॉलिटेक्निक कॉलेज में हुई मारपीट। इधर सिली पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों के बीच गुरुवार को रैगिंग को लेकर आपस में मारपीट हो गई है। इस घटना में प्रथम और द्वितीय वर्ष के कई छात्र जख्मी हो गए हैं, वहीं अन्य को मामूली चोट भी आई है। घायल छात्रों ने बताया है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के सीनियर छात्र अक्सर रैगिंग किया करते हैं। इसको लेकर आज कॉलेज अनुशासन समिति की बैठक होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतन समेत 28 एजेंडों को मिली स्वीकृति। इधर रांची यूनिवर्सिटी में वेतन निर्धारण समिति की कल बैठक हुई। बैठक में 28 एजेंडों पर विचार विमर्श कर स्वीकृति प्रदान की गई है। यूनिवर्सिटी के अंतर्गत सभी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति और उनके वेतन निर्धारण को लेकर के भी सहमति बनी है। वहीं दूसरी ओर प्रमोशन की मांग को लेकर आज से सीनियर डॉक्टर करेंगे आंदोलन। इधर रिम्स में तत्काल रिक्वायरमेंट सेल के गठन और प्रमोशन की मांग के समर्थन में रिम्स के सीनियर डॉक्टर शुक्रवार को काला बिला लगाकर काम करेंगे। रिम्स के सभी प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर इसमें भाग लेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 8 जनजातियों पर शोध कार्य करेंगे सीओजे के सहायक प्राध्यापक। इधर देश भर में कुल 75 जनजातियां हैं जिसे पीवीटीजी की श्रेणी में रखा गया है। इसमें से झारखंड में 8 जनजातियां शामिल है, जिसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर अभी शोध कार्य चल रहा है। असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, मल पहाड़िया, सबर खड़िया जनजाति पर डॉक्टर रजनीकांत पांडे अध्ययन करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हिंदी में भी होगी अब मेडिकल की पढ़ाई, फीस भी होगी आधी। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस आधी करने की बात कही है। साथ ही कहा है कि गरीबों के बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं तो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कर डॉक्टर बन सकते हैं। पीएम की ये घोषणा इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि बड़ी संख्या में मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गए भारतीय छात्र वहां फंसे हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आवास के लिए 50,000 अपने खाते से देगी झारखंड सरकार। इधर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गाँवों में बनाए जाने वाले आवासों की गुणवत्ता बढ़ाने और एक कमरा और बनाने के लिए राज्य सरकार स्टेट फंड से 50,000 रुपये देने का निर्णय लिया है। वहीं दूसरी ओर गरीब और किसानों को 100 यूनिट बिजली फ्री। इधर राज्य सरकार ने गरीबों और किसानों को राहत देने के लिए 100 यूनिट बिजली मुफ्त में देने की घोषणा की है। इससे इन पर बिजली बिल का बोझ भी कम हो जाएगा। इसके अलावा प्रीपेड मीटर से बिजली चोरी रोकने और राजस्व की सुरक्षा करने को लेकर के भी निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मतदाता पहचान पत्र में होगा कलर फोटो। इधर चास प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में गुरुवार को एसडीओ दिलीप प्रताप सिंह ने मतदाता सूची में सुधार को लेकर बैठक कर कई दिशा निर्देश दिए हैं। सभी को समन्वय बनाकर मतदाता सूची में सुधार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मतदाता पहचान पत्र में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो की जगह कलर फोटो लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही छूटे हुए मतदाताओं का नाम शिविर के माध्यम से पूरे मार्च तक मतदाता सूची में जोड़ने का काम करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएसएल में चेहरे से बनेगी संयंत्र कर्मियों की हाजिरी। इधर बोकारो इस्पात संयंत्र में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति अब उनके अंगूठे की बजाय चेहरे के आधार पर बनाई जाएगी। इसकी शुरुआत गुरुवार को प्रशासनिक भवन से शुरू कर दी गई है। 1 अप्रैल 2022 से ये नियम लागू हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संथाली को मिले प्रथम राजभाषा का दर्जा। इधर पूरे झारखंड में खतियान और भाषा को लेकर सड़क से लेकर सदन तक बवाल मचा हुआ है। इस संदर्भ में आदिवासी सिंगल अभियान की ओर से राज्यपाल को सुझाव दिए गए हैं। इसमें कहा है कि झारखंडियों की पहचान उनकी भाषा और संस्कृति से है। यहाँ की 9 क्षेत्रीय भाषाओं को पठन पाठन के साथ ही सरकारी कार्यों में प्राथमिकता दी जाए। वहीं विश्व की सबसे बड़ी भाषा संथाली
हिंदी को प्रथम राजभाषा का दर्जा देने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 70,000 लाभार्थियों के खाते में 6 महीने के एक साथ पेंशन। इधर केंद्र सरकार की ओर से गोड्डा जिले के 70,000 लाभार्थियों के खाते में 6 महीने की पेंशन एक साथ दी जा रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की केंद्र प्रायोजित योजना में तकनीकी अड़चनों के कारण 6 महीने से लाभार्थियों को पेंशन से वंचित रहना पड़ा था। तकनीकी अड़चनें दूर होने के बाद अब गोड्डा जिले के 70,000 लाभार्थियों के खाते में 6 महीने का पेंशन मार्च महीने में एक साथ भेजी जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बढ़ते अपराध पर रोक लगाने की मांग। नवसृजित धनवार नगर पंचायत के अधीनस्थ नवनिर्माण शहरी आवास योजना के तृतीय किस्त की राशि लाभुकों के बीच भुगतान करने और बड़ा चौक पर लगी हाई मास्ट लाइट को चालू कराने और जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाने और रोजगार आदि देने की मांग को लेकर गुरुवार को भाकपा माले नेता विनय संथालिया ने कार्यपालक पदाधिकारी के नाम एक मांग पत्र कर्मी को सौंपा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चकुलिया में खुला झारखंड का पहला फोर्टिफाइड चावल प्लांट। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के चकुलिया में झारखंड का पहला फोर्टिफाइड राइस प्लांट खुल गया है। शहर के नवा बाजार क्षेत्र में न्यू विंट फूड्स के नाम से खुला ये प्लांट कुपोषण को दूर भगाने और गरीबों को पोषण युक्त चावल मुहैया कराने में काफी योगदान करेगा। गुरुवार को क्षेत्र के दौर पर आई नीति आयोग की टीम ने भी फोर्टिफाइड राइस प्लांट का दौरा कर उत्पादन का जायजा लिए हैं।